हरे कृष्णा, राधे राधे। दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल शिखा भक्ति धारा में। आप सभी लोगों को चैत्र नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। माता रानी का आशीर्वाद इसी तरह सभी पर बरसता रहे। आज हम आपको अपने इस वीडियो में घट स्थापना किस प्रकार करें, किस प्रकार पूजा करें, संपूर्ण जानकारी देंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। हिंदू धर्म में शारदीय नवरात्रि की तरह ही चैत्र मास में पड़ने वाली चैत्र नवरात्रि का भी खास महत्व होता है। ये हिंदू वर्ष की पहली नवरात्रि होती है, जिसके साथ नव वर्ष का भी आगमन होता है। चैत्र नवरात्रि के दौरान भक्तजन पूरे 9 दिनों तक माँ दुर्गा के विभिन्न स्वरूपों की भक्ति में लीन होकर पूजा अर्चना करते हैं। नवरात्रि एक ऐसा समय होता है जिस दौरान माँ दुर्गा पूरे 9 दिनों तक धरती पर वास करती हैं। इसलिए इस दौरान घर घर माता रानी की पूजा आराधना की जाती है। नवरात्रि का त्योहार पूरे 9 दिनों तक मनाया जाता है और घट स्थापना के साथ पूजा की शुरुआत होती है। तो आइए जानते हैं इस साल चैत्र नवरात्रि कितने दिनों की है और किस प्रकार करें कलश स्थापना, इसके बारे में बताएंगे। तो सबसे पहले हम एक चौकी रखते हैं और उस पे एक आसन के लिए कपड़ा बिछाते हैं। उसके ऊपर चावल की ढेरी लगाकर उस पर स्वास्तिक बनाते हैं और उस पर हम गणपति जी और गौरी जी की स्थापना करते हैं। गणपति जी को जनेऊ चढ़ाते हैं और माता गौरी को सिंदूर समर्पित करते हैं। उसके बाद अब हम इनकी पूजा अर्चना करेंगे। तो सबसे पहले सिंदूर समर्पित करने के बाद हम पुष्प चढ़ाएंगे। गणपति जी पर और माता गौरी पर पुष्प चढ़ाने के बाद अब गणपति जी को दूर्वा समर्पित करेंगे। उसके बाद कलश स्थापना के लिए उसी जगह पे आप चाहे तो किसी बर्तन में रख सकते हैं या फिर उसी जगह पे जमीन पर उनके दाहिने हाथ की तरफ मिट्टी, जौ, रेत सभी को मिलाकर एक ढेरी बनाकर उस पे जल से सींच देंगे। और उसके बाद ये देखिए, हमने अब एक मिट्टी का कलश रखा है। अब हम इसमें गंगा जल, शुद्ध जल, इस तरह से भरकर और अब इसमें हम सिक्का, हल्दी गांठ, सुपारी, लौंग, इलायची, सोने की एक चीज और पुष्प, दूर्वा आदि डालकर इसे आम के पल्लव से ढकेंगे। आम का पल्लव आपका 5-7 पत्तों का भी हो सकता है और 9 पत्तों का भी हो सकता है, जिस सुविधा से आपको मिल सके। तो इस तरह से आम के पल्लों को बीच में रखकर उसके ऊपर मिट्टी की कटोरी से ढक देंगे और अब हम इस कटोरी के ऊपर अक्षत रखेंगे। अक्षत का मतलब होता है बिना टूटे चावल। तो इन्हें हम इस तरह से इसके ऊपर रख देंगे और अब हम इन आम के पल्लवों पर रोली से टीका करेंगे। टीका करने के बाद अब हम नारियल लेंगे। नारियल पे स्वास्तिक बनाकर उसे कलावा से लपेटने के बाद उसे चुनरी से इस प्रकार से ढक देंगे और अब हम इसे इस तरह से रख देंगे जिसमें कि आंखें आगे की तरफ हों। और उसके बाद अब हम कलश की स्थापना पूजा करेंगे। तो जल छिड़क कर उसे स्वास्तिक बना के रोली के बाद अब हम ऊपर से भी कुछ जौ इस तरह से बो देंगे। तो ये हमारी कलश स्थापना हो गई। और अब हम उसके बाद दीपक का पूजन करेंगे। अगर आप अखंड दीप जला रहे हैं तो इस तरह से किसी प्लेट में, या तांबे की हो, स्टील की हो, उसमें पहले सबसे स्वास्तिक बना लें। स्वास्तिक रोली से बनाने के बाद उसके ऊपर कुछ अक्षत की ढेरी लगा दें। इस तरह से रखने के बाद अब हम बड़े दीपक में, चाहे तो आप तिल के तेल का दीपक जला सकते हैं या फिर आप घी का भी जला सकते हैं। तो हमने यहाँ पर ढेरी लगाने के बाद तिल के तेल में बत्ती बनाई है कलावा से और इस प्रकार से इसे यहाँ पर स्थापित कर दिया है। अब हम इसे प्रज्वलित करेंगे। तो इस तरह से हमने दीपक प्रज्वलित कर दिया है और अब दीपक का भी पूजन कर लिया है। जल समर्पित किया उन्हें और उसके बाद रोली से टीका किया। आप चाहे तो टीका कर सकते हैं या फिर स्वास्तिक बना सकते हैं। और उसके बाद हमने पुष्प चढ़ाए। इस प्रकार दीपक का पूजन करने के बाद अब हम माता रानी की प्रतिमा स्थापित करेंगे। जिसके पास प्रतिमा हो वो प्रतिमा या फिर फोटो माता रानी की स्थापित करके उनकी पूजा
इस प्रकार से करें। सबसे पहले हमने जल समर्पित किया, उन्हें स्थान दिया अक्षत चिन्ह के, और उसके बाद अब हम उन्हें टीका करेंगे। पूजा करते समय अगर मंत्र आते हैं तो मंत्रों के उच्चारण से आप उन्हें स्थापित कर सकते हैं, नहीं तो आप सीधी साधी भाषा में भी माता को पधारने और विराजमान होने के लिए कह दीजिए। और अब उसके बाद हम उन्हें फूलों की माला चढ़ाते हैं। माता रानी को गुड़हल का पुष्प अत्यंत प्रिय है, उन्हें लाल पुष्प चढ़ाते हैं। पुष्प चढ़ाने के बाद अब हम माता जी को श्रृंगार की सामग्री चढ़ाते हैं। तो सबसे पहले उन्हें चुनरी उड़ाया, उसके बाद अब हमने बिंदी लगाई, और बिंदी लगाने के बाद सिंदूर समर्पित किया। उसके बाद चूड़ियाँ समर्पित की, आलता उन्हें समर्पित किया, मेहंदी की, नेल पॉलिश, सभी जितनी भी श्रृंगार की सामग्री हैं 7-9 सभी को समर्पित करने के बाद दक्षिणा समर्पित की। इस प्रकार से उनकी स्थापना की। उसके बाद अब हम नवग्रह स्थापना करेंगे। तो आपको हम पहले ही वीडियो में अपने एक सामग्री में दिखा चुके हैं कि एक पाटे पे हमने नवग्रह चित्र सहित बनाए हैं, तो उसे हम यहाँ पर आज स्थापित करेंगे। तो सबसे पहले अक्षत डाले, उसके बाद अब हमने जिनमें नवग्रह बने हैं वो पाटा रखा। अब हम इसकी पूजा अर्चना करेंगे। तो सबसे पहले हमने जल छिड़का, उसके बाद अब हम टीका करेंगे। टीका करने के बाद अब हम प्रत्येक ग्रहों में थोड़ा थोड़ा अक्षत रखेंगे। अब हम इन अक्षत की ढेरी पर नवग्रह स्वरूप एक एक सुपारी रखेंगे। उसके बाद सभी को टीका करेंगे। टीका के बाद वस्त्र के रूप में प्रत्येक पर कलावा चढ़ाएंगे। उसके बाद अब हम सभी को भोग स्वरूप बतासे समर्पित करेंगे, और जनेऊ, दक्षिणा और एक फल भी समर्पित करेंगे। और पूजा करने के बाद नवग्रह स्थापना के बाद अब हम धूप दीप करके सभी को भोग समर्पित करेंगे, और सभी को भोग देने के बाद हम अपनी पूजा प्रारंभ करेंगे। तो पूजा में सप्तशती का पाठ करेंगे, चालीसा पढ़ेंगे, और माता के चरित्रों का पाठ करने के बाद अब हम आरती करेंगे। एक दंत दयावंत चारे भुजाधारी, मस्तक सिंदूर सोहे मूर्ति की सवारी, चंदन को आँख दे को काया, बालन को पुत्र देते निर्धन को माया। श्री गणेश श्री गणेश श्री गणेश देवा, माता जाकी पाठ पिता महादेवा। इस प्रकार से पूजा पूर्ण करने के बाद अब हम प्रसाद सभी में बांटेंगे। तो इस तरह से हमने प्रथम दिन नवरात्र की कलश स्थापना व पूजा की। आप सभी लोगों को वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी हो, वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें व सब्सक्राइब करें। जय माता दी।